जय हिंद, नमस्कार साथियों। स्वागत है आप सभी का सिलेक्शन एक्सप्रेस के ऑनलाइन डिजिटल प्लेटफॉर्म। आज जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो हमारे जो इंग्लिश के गोल्डन रूल्स है उनका पार्ट नंबर 3 होगा। पार्ट नंबर 1 और पार्ट नंबर 2 हम पढ़ चुके हैं और आज हम पढ़ेंगे पार्ट नंबर 3। यानी कि हम 40 रूल को अच्छे से पढ़ चुके हैं और आज जो हम पढ़ेंगे वो आगे पढ़ेंगे रूल नंबर 41 से। कहाँ से पढ़ेंगे? रूल नंबर 41 से पढ़ेंगे। रूल नंबर 41 से 60 तक। ठीक है। जो भी मेरे भाई बहन हैं वो अभी भी इन 40 रूल्स को नहीं पढ़े हैं, वो जाके एक बार इनसे जो दो पिछले वीडियो है उनको आप अच्छे से देखे हो। आपके आगे नेवी का भी एग्ज़ाम आ रहा है और आपके आर्मी कलर का भी एग्ज़ाम आ रहा है, तो ये आपके अच्छे हेल्पफुल रहेंगे। और मैं कुछ आपके लिए अच्छा प्लान कर रहा हूँ, उनका जल्दी आपको मैं बता दूंगा कि हम आगे क्या करेंगे। बहुत अच्छा सोच रखा है आपके लिए, आप कनेक्टिविटी रखना। ठीक है। तो चलिए आज के सेशन की शुरुआत करते हैं और आज का जो हमारा सेशन है वो आगे के रूल्स रहेंगे। ठीक है ना? हाँ भाई। पहला रूल्स, रूल्स नंबर 41। देखो रूल्स नंबर 41 क्या कह रहा है कि यदि आपको सेंटेंस के अंदर फ्यूचर टेंस, यदि भी आपको सेंटेंस के अंदर क्लोज वन के अंदर आपको फ्यूचर टेंस दिया हुआ हो, ठीक है, यानी कि फ्यूचर का टाइम दिया हुआ हो और उसके बाद भी फ्यूचर परफेक्ट दिया हुआ हो, तो वहां पर हम यदि फ्रॉम आ गया तो वहां पर हम पॉइंट ऑफ टाइम का प्रयोग करेंगे। और यदि वहां पर फोर आ गया तो पीरियड ऑफ टाइम के लिए हम किसका प्रयोग करेंगे? फोर का प्रयोग करेंगे। और पॉइंट ऑफ टाइम से पहले फ्रॉम का प्रयोग करेंगे। क्या बात क्लियर है? देखो, यदि आपको सेंटेंस के अंदर इस वाले क्लोज के अंदर आपको फ्यूचर परफेक्ट दिया हुआ मिले तो अगले वाले टेंस के अंदर हम किसका यूज करेंगे? फ्यूचर परफेक्ट का यूज करेंगे। ठीक है। यदि उस सेंटेंस के अंदर आपको पॉइंट ऑफ टाइम दिया हुआ हो तो वह वहां हम किसका? फ्रॉम का यूज करेंगे। और यदि वहां पर पीरियड ऑफ टाइम दिया हुआ हो तो वहां पर हम फॉर का यूज करेंगे। देखो इसको कैसे अप्लाई करना है आगे हम उदाहरण से समझते हैं। देखो ये यहाँ पर क्या दिया हुआ है? फ्यूचर का टाइम दिया हुआ है। ठीक है। अब हम आगे पढ़ते हैं। Ravi sir will have been teaching English for 12 years by the end of this time। ये यहाँ पर फ्यूचर टाइम दिया हुआ है। देखो ये यहाँ पर क्या दिया हुआ है? पहले फ्यूचर परफेक्ट का टाइम दिया हुआ है, फ्यूचर परफेक्ट का टाइम दिया हुआ है। ठीक है। और आगे क्या दिया हुआ है? फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस। ये यहाँ पर क्या दिया हुआ है? फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस। ओके, क्लियर? ठीक है। सेम यही सेंटेंस इसी प्रकार बनाना आपको। विल हैव दिया हुआ है और वहाँ पर क्या दिया हुआ है? स्कोर सिम बिफोर द मैनेजर। यानी कि एक सेंटेंस के अंदर आपको किसका? फ्यूचर परफेक्ट का, और अगले वाले के अंदर आपको फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस का टाइम दिया हुआ मिलेगा। ओके। हाँ भाई, अगले की बात करते हैं। अगला जो सेंटेंस क्या है? वो सेंटेंस है मच। मच के साथ, मच के साथ क्या आता है? मच के साथ आता है अनकाउंटेबल नाउन। यदि अनकाउंटेबल नाउन आया तो वर्ब कौन सी आएगी? सिंगुलर आएगी। ठीक है। यदि आपको सेंटेंस के अंदर मच के बाद में अनकाउंटेबल नाउन दिया हुआ हो तो उसके बाद में जो वर्ब का यूज होगा वो किसका यूज होगा? वो सिंगुलर वर्ब का यूज होगा। ठीक है। जैसे कि देखो मच वाटर। वाटर यहाँ पर क्या है? यहाँ पर अनकाउंटेबल नाउन है। अनकाउंटेबल नाउन दिया हुआ है तो ये हम यहाँ पर किसका यूज करेंगे? सिंगुलर का। सिंगुलर इज क्या है? सिंगुलर। ओके। मच, मच दिया हुआ है और इन्फॉर्मेशन यहाँ पर क्या है? अनकाउंटेबल नाउन है। और अनकाउंटेबल नाउन के बाद में हम किसका प्रयोग करेंगे? इज का प्रयोग। इज क्या है? यहाँ पर सिंगुलर नाउन का काम कर रहा है, यानी कि सिंगुलर वर्ब है। यहाँ पर क्या नहीं आएगा? यहाँ पर आर नहीं आएगा। ओके, क्लियर? हाँ भाई, चलिए आगे क्या हुआ है? आगे दिया हुआ है मैनी ए। मैनी के बाद में यदि ए दिया हुआ हो और उसके बाद में आपको सिंगुलर नाउन दिया हुआ हो तो सिंगुलर नाउन दिया हुआ हो तो हम किसका प्रयोग करेंगे? सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करेंगे। किसका प्रयोग करेंगे? सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करेंगे। मच, सॉरी, मैनी ए के बाद में आपको सिंगुलर नाउन दिया हुआ हो तो उसके बाद हम किसका यूज करेंगे? सिंगुलर वर्ब का यूज करेंगे। जैसे कि मैनी ए स्टूडेंट, मैनी ए स्टूडेंट्स हैज। ओके। सिंगुलर दिया हुआ है, मैनी ए दिया हुआ है तो हम किसका यूज करेंगे? सिंगुलर वर्ब का यूज करेंगे। मैनी ए मैन, मैन यहाँ पर क्या है? सिंगुलर है। फिर उसके बाद में हम किसका? सिंगुलर वर्ब का यूज करेंगे। किसका यूज करेंगे? सिंगुलर वर्ब का यूज करेंगे। ओके। चलिए नेक्स्ट उदाहरण। मेनी ए प्लस प्लूरल नाउन। मेनी के बाद में यदि आपको प्लूरल दिया हुआ हो
मैनी के बाद में यदि आपको प्लूरल दिया हुआ हो तो उसके बाद हम किसका यूज करेंगे? यदि आपको प्लूरल नाउन दिया हुआ हो तो उसके बाद में हम वर्ब किसका करेंगे? प्लूरल वर्ब का प्रयोग करेंगे। पहले हमने पढ़ा था कि मच के साथ किसका प्रयोग होगा? अनकाउंटेबल नाउन। मच के साथ क्या आएगा? अनकाउंटेबल नाउन। यदि आपको अनकाउंटेबल नाउन दिया हुआ हो तो वहां पर सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होगा। फिर हमने पढ़ा मेनी ए के बाद में क्या हो? यदि सिंगुलर नाउन दिया हुआ हो तो सिंगुलर वर्ब का यूज करेंगे। उसी प्रकार मेनी के बाद में आपको प्लूरल नाउन दिया हुआ हो तो प्लूरल वर्ब का यूज करेंगे। जैसे मैनी स्टूडेंट्स यहाँ पर क्या है? प्लूरल है, तो आर यहाँ पर प्लूरल वर्ब आएगी। ओके, क्लियर। मैनी ब्रिड्स आर, ब्रिड्स क्या है? यहाँ पर प्लूरल है तो आर क्या है? प्लूरल वर्ब। ओके, क्लियर। चलिए नेक्स्ट उदाहरण की बात करते हैं। देखो, अब जो 3-4 रूल्स आने वाले हैं वो फिक्स प्रीपोजिशन के आपके एग्जाम के अंदर, चाहे आप आर्मी की बात कर लो, आर्मी कलर की बात कर लो, चाहे आप एयरफोर्स के एग्जाम की बात कर लो, ठीक है ना, उसके अंदर जो हमारे फिक्स प्रीपोजिशन होते हैं, जो हमारे क्या होते हैं? फिक्स प्रीपोजिशन होते हैं। फिक्स प्रीपोजिशन के हर शिफ्ट के अंदर, जैसे कि एयरफोर्स के एक दिन के अंदर कितनी शिफ्ट होती है? 3 शिफ्ट होती है। तो 3 शिफ्ट होती है, तो 3 शिफ्ट के अंदर हर एक शिफ्ट के अंदर आपको प्रीपोजिशन का 2 या 3 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। इसलिए आपको फिक्स प्रीपोजिशन को अच्छे से रट के चले जाना है। वैसे ही नेवी के अंदर होगा, नेवी के अंदर भी आपको 2 या 3 क्वेश्चन फिक्स प्रीपोजिशन को देखने को मिलेंगे। वैसे ही आपके आर्मी के जो क्लर्क वाले बाबू है उनके लिए भी 2 या 3 क्वेश्चन आएंगे फिक्स प्रीपोजिशन के। तो मैं ये जो प्रीपोजिशन है ना, ये मैं जो हमारे प्रीवियस ईयर, जैसे कि अभी रिसेंटली एयरफोर्स का एग्जाम हुआ है, उससे पहले भी कई शिफ्टों का मैंने यहाँ पर अच्छे अच्छे प्रीपोजिशन लेके आए। लेकिन आपको इतना ही नहीं है, आपको जैसे फॉर्म से रिलेटेड और भी है, उनको भी आपको अच्छे से तैयार करना है, ठीक है ना। ये 3-4 रूल्स जो प्रीपोजिशन मैंने इसलिए डाले हैं ताकि आपको एक आइडिया हो जाए कि किस प्रकार से प्रीपोजिशन का क्वेश्चन पूछेगा। देखो, एग्जामिनर क्या करेगा? एग्जामिनर आपको दे देगा कि जैसे कि प्रिवेंट ऑप्शन में दे दिया, ठीक है। हाँ, प्रिवेंट आपको ऑप्शन में दे दिया और आपको 4 ऑप्शन दे देगा। जैसे कि आपको क्वेश्चन दे दिया कि प्रिवेंट का ये दे दिया, प्रिवेंट दे दिया और आपको 4 ऑप्शन देगा। पहला ऑप्शन देगा आपको जैसे कि एड दे दिया, ठीक है, और सेकंड ऑप्शन आपको ऑफ दे दिया, ठीक है, और थर्ड ऑप्शन आपको क्या दे दिया? फ्रॉम दे दिया, ठीक है, और चौथा ऑप्शन आपको क्या दे दिया? विथ दे दिया। यदि आपका पढ़ा हुआ है कि सर प्रिवेंट के साथ क्या आता है? फ्रॉम आता है। प्रिवेंट के साथ क्या आता है? यदि फ्रॉम आता है तो आप डायरेक्ट टिक करोगे कि हमने पढ़ रखा है भाई प्रिवेंट के साथ क्या आता है? फ्रॉम आता है। एट नहीं आएगा, ऑफ नहीं आएगा और विथ नहीं आएगा। इस प्रकार एग्जामिनर आपको क्वेश्चन पूछेगा, है ना। तो इसको आपको अच्छे से तैयार करके चले जाना है ताकि आपको एग्जाम के अंदर कोई दिक्कत नहीं हो। कुछ वर्ड्स है फ्रॉम के, जैसे कि सफर फ्रॉम, प्रिवेंट फ्रॉम, डिफरेंट फ्रॉम, है ना, प्रोहिबिटेड फ्रॉम, अबस्ट्रेन फ्रॉम, ठीक है, डेबर फ्रॉम, एस्केप्स फ्रॉम, अलाउ फ्रॉम, रिफ्रेन फ्रॉम, रिकवर फ्रॉम, ठीक है। ये आपको अच्छे से इनको तैयार करके चले जाना है। ये कुछ फिक्स प्रीपोजिशन है। जैसे कि हाँ, देखो ये यहाँ पर सफर दिया हुआ है, अभी हम पढ़े सफर के साथ क्या आता है? फ्रॉम आता है, ठीक है। अबस्टेन के साथ क्या आता है? अबस्टेन के साथ फ्रॉम आता है। ये आपको ऐसे एरर में भी पूछ सकता है, एग्जामिनर आपको एरर में भी पूछ सकता है, और वो डायरेक्ट आपको एग्जाम्पल के साथ भी पूछ सकता है। वो आपको डायरेक्ट क्वेश्चन दे देगा और 4 अलग अलग ऑप्शन दे देगा, उसके माध्यम से भी वो पूछ सकता है। और जैसे कि मैंने तो आपको ये सेंटेंस दो इसलिए लिए ताकि आपको एक आइडिया हो जाए कि क्वेश्चन है वो किस प्रकार आएगा, ठीक है ना। ओके, अगला ये देखो, ओ प्रीपोजिशन आ गया। वर्ड्स दैट टेक प्रीपोजिशन ऑफ, यानी कि ऑफ के कितने कितने हैं? जैसे कि फॉन्ड ऑफ, प्राउड ऑफ, जीलियस ऑफ, ये जितने भी है ये इनके साथ ऑफ प्रीपोजिशन का यूज होता है। तो ये आपको एक अच्छे से तैयार करके चले जाना है, ठीक है। अवेयर फ्रॉम, बिवेयर फ्रॉम, अप्रूव, अफ्रीड, ठीक है। ये आपको अच्छे से रट के चले जाना है। आप इनको एक बार नोट कर लो, ठीक है। हाँ, ठीक है। ये कुछ जैसे सर्टेन हो गया, कॉन्फिडेंट हो गया, ड्रीम, शॉर्टेज, फुल, कंसिस्ट, इनोसेंट, एश्योर, रिमाइंड, लेक, डाई, एविल, बूस्ट, फियरफुल। ये जो प्रीपोजिशन है इनके साथ किसका प्रयोग होगा? इनके साथ ऑफ का प्रीपोजिशन का प्रयोग होगा, ठीक है। इसी प्रकार ऑन के आगे, ठीक है, ये कुछ ऑन के हो गए। डिपेंड ऑन, इंसिस्ट ऑन, रिले ऑन, फोकस ऑन, ठीक है, कॉन्ग्रेचुलेट ऑन, कीप ऑन, बेस्ट ऑन, काउंट ऑन, ठीक है। ये कुछ आपको याद करके इनको देखो रटना है। वैसे आप लॉजिक से याद करो तो ठीक है, मैं आपको तरीका बताता हूँ इनको कैसे याद करना है। कुछ नहीं, आप सिंपली ऐसे दिमाग फ्री माइंड बैठो, ठीक है। एक रफ पेज लो और एक पेन लो। जैसे आपको ऐसे याद करना है, जैसे कि मैं यहाँ पे ऑन लगा लिया मैंने, कि अब ऑन के कौन कौन से हैं आपके दिमाग में आना चाहिए कि मैंने क्या क्या पढ़ा था। हाँ, डिपेंड के साथ ऑन आता है,
किसके साथ, डिपेंड के साथ ऑन आता है, किसके साथ ऑन आता है, कीप के साथ ऑन आता है। पहले आप ऑन के जितने भी आपको याद है उनको लिख लो, ठीक है। फिर आपको जितने भी विथ के याद है फिर आप उनको लिख लो, जितने भी आपको ऑफ के याद है फिर आप उनको लिख लो, ठीक है। जितने भी आपको एट के याद है फिर आप उनको लिख लो। इससे आप यदि 3 से 4 बार, यदि आप इनको 3 से 4 बार अच्छे से रीड करोगे ना तो आपको ये बहुत ही बारीकी से याद हो जाएंगे और आपके एग्जाम के अंदर क्वेश्चन गलत होने के बहुत चांसेस कम है। जैसे कि इंग्लिश के अंदर ज़्यादा क्या होता है, जो भी बच्चा ऑप्शन को काटना सीख गया ना, जैसे कि मान लीजिए मैंने एक आपको क्वेश्चन दिया काउंट, मैंने आपको क्वेश्चन दे दिया COUNT काउंट, और मैंने ऑप्शन में दे दिया आपको, ए ऑप्शन दे दिया मैंने कि विथ आएगा इसके साथ, और बी ऑप्शन मैंने दे दिया आपको 8 आएगा, ठीक है। सी ऑप्शन मैंने दे दिया आपको ऑन आएगा, ठीक है। और डी ऑप्शन मैंने दे दिया आपको ऑफ आएगा। आपको पता है कि काउंट के साथ हमने पढ़ा था काउंट ऑन काउंट ऑन काउंट ऑन काउंट ऑन, तो आपके दिमाग में ये विथ तो आएगा नहीं, एट भी आएगा नहीं, सीधा ऑप्शन आपको सी पे जाना है। यदि आपको ऑप्शन काटने सीख गए ना इंग्लिश के अंदर तो आपके जो क्वेश्चन सोल्व करने में बहुत ज़्यादा आसानी हो जाएगी, ठीक है। हाँ भाई, अगले रूल्स की बात करते हैं। अगला रूल्स भी क्या है, टू। जिनके साथ टू आता है वो खुश, ये फिक्स प्रीपोजिशन है, ये वो प्रीपोजिशन है जो एग्जाम के अंदर बार बार पूछे गए हैं, ठीक है। देखो कौन कौन से, देखो जूनियर हो गया, ठीक है, सीनियर हो गया, पीरियर हो गया, प्रिफर, लिशन, प्रिफरेबल, ये जो फिक्स है जिसके पीछे भी IOR आए उनके साथ हमेशा टू का प्रयोग होगा, ये आप रट लें, ठीक है? जिनके पीछे IOR जैसे कि जूनियर, सीनियर, पीरियर, ठीक है, ये होते हैं ना, इनके साथ टू प्रीपोजिशन का यूज होता है, ठीक है। जैसे कि अब विथ वर्ड आ गया, ठीक है, क्या आ गया, विथ वर्ड आ गया, जैसे कि डील विथ पर्सन, एग्री विथ पर्सन, एंग्री विथ पर्सन, ठीक है, ये विथ वाले हो गए। आपको इनको अच्छे से पढ़ के चले जाना, या आप इनको कॉपी में रीड आउट कर लो, बार बार आप इनका रिवीजन करोगे ना तो ये आपको माइंड में फिट हो जाएंगे, ठीक है ना। देखो एक बार चीजें नहीं याद होती है, आप एक उदाहरण से समझना, जब आप क्लास के अंदर बैठे होते तो आपको टीचर जो पढ़ा रहा होता है, जो जो आपके सामने टीचर आपको पढ़ा रहा होता है, तो वहाँ तो हमें चीज़ें लगती है कि हमें तो यहाँ पूरा समझ में आ रहा है, हर चीज़ समझ में आ रही है, लेकिन वो हम घर पे जाके भूल जाते हैं या 2-3 दिन बाद भूल जाते हैं। तो उनका कारण क्या है, कारण ये है कि उन चीज़ों के हम टच में नहीं रहे। यदि आप किसी भी चीज़ के टच में नहीं रहते हो तो आप उनको लॉन्ग टाइम तक याद नहीं रख सकते। तो इनको लॉन्ग टाइम तक याद रखने के लिए आप कुछ सिंपली आप टाइम टेबल बना लो, ठीक है, कि मेरे को भाई 10 से 15 मिनट डेली के 10 से 15 मिनट मेरे को डेली से प्रीपोजिशन याद करने हैं, वो भी लिख लिख के। इंग्लिश का एक रूल है, इंग्लिश का रूल क्या है, इंग्लिश को आप लिख लिख के याद करो, जैसे आप मैथ मिलाते हो ना सेम उसी प्रकार आप इंग्लिश को लिख लिख के एक रफ नोटबुक बना लो, आप एक रफ नोटबुक बना लो और उसमें आप लिख लिख के याद करो इंग्लिश को, जैसे आप मैथ को मिलाते हो ना सेम उसी प्रकार आप लिख लिख के इसको याद करो, आपको सीखने में बहुत आसानी होगी। मैंने तो ये किया है भाई, मेरे को भी नहीं आती थी इतनी इंग्लिश, ठीक है ना, तो मैंने तो इनको लिख लिख के लिख लिख के लिख लिख के लिख लिख के बहुत ज़्यादा आप बार बार प्रैक्टिस करोगे ना तो ये चीज़ें आपके डेली रूटीन में आ जाएगी, ठीक है। चलिए वो भी वर्ड्स देयर टेकन प्रीपोजिशन एट, एट वाले मैंने एक जगह डाल दे हैं, लुक एट, अराइव एट, लाफ एट, मॉक एट, शॉर्ट स्टार, एंग्री एट, गुड एट, बैड एट, शॉक्ड एट, ब्रेक एट, एम के साथ एट, ठीक है। देखो एक यहाँ पर ये सरप्राइज दिया हुआ है, देखो सरप्राइज्ड के साथ यदि सरप्राइज्ड है, यदि जो ये सरप्राइज दिया हुआ है यदि ये आपके किस में आए, पैसिव वॉइस में आए, यदि ये सरप्राइज्ड जो है शब्द ये आपके पैसिव वॉइस में आए, किस में आए, पैसिव वॉइस में, यदि ये किस में आए, पैसिव वॉइस में आए तो वहां पर हम एट का प्रयोग करेंगे, वहां पर किसका प्रयोग करेंगे, यदि ये पैसिव वॉइस में दिया हुआ हो तो वहां पर हम एट का प्रयोग करेंगे। यदि ये एक्टिव वॉइस में हो, सेंटेंस के अंदर ये एक्टिव वॉइस में हो तो वहां पर हम कोई भी प्रीपोजिशन का याद नहीं करें, वहां पर किसी भी प्रीपोजिशन का यूज नहीं करेंगे। ये बात आप एक याद रखना, सरप्राइज जो शब्द है वो यदि आपको पैसिव वॉइस में दिया हुआ हो तो वहां पर हम एट का प्रयोग करेंगे, लेकिन यदि वो एक्टिव वॉइस में दिया हुआ हो तो वहां पर हम किसी भी प्रीपोजिशन का यूज है वो नहीं करेंगे, ठीक है। हाँ भाई, हाँ अगला, ये जो कुछ रूल्स है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये जो 3-4 रूल्स थे ये प्रीपोजिशन के थे, इनको आपको ज्यादा से ज्यादा रीड आउट करना है, ठीक है ना। हाँ अगला जो रूल्स है वो क्या है,
देखो क्वेश्चन टैग है, ये थोड़ा समझ लो आप, ये आता है नेवी के अंदर भी आता है, कभी कभी आर्मी के अंदर भी पूछ लेते हैं। देखो यदि आपको यहाँ पर सेंटेंस के अंदर नाउन या प्रोनाउन दिया हुआ हो और वो सेंटेंस के अंदर पहला वाला जो सेंटेंस है वो यदि पॉजिटिव हो तो बनने वाला क्वेश्चन टैग नेगेटिव बनेगा। यदि वो सेंटेंस दिया हुआ वो नेगेटिव हो, यदि पॉजिटिव हो, यदि ये नेगेटिव हो, यदि ये पॉजिटिव हो तो बनने वाला जो क्वेश्चन टैग है वो नेगेटिव बनेगा। यदि ये जो सेंटेंस है वो नेगेटिव हो तो जो बनने वाला क्वेश्चन टैग है वो क्या बनेगा, वो पॉजिटिव बनेगा। जैसे कि ये देखो, राम इज इंडस्ट्रियल पर्सन, ठीक है, द स्टूडेंट्स कंप्लीटेड दियर वर्क, ठीक है। देखो इसमें टेंस चेंज हम करते नहीं है, क्या करते हैं, नोट का प्रयोग करते हैं, है ना, नोट का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं, नोट का प्रयोग करते हैं। ये दो बनाना आप, कमेंट सेक्शन में इसका आंसर देना कैसे बनेगा। इसका क्या बन जाएगा, डिड नॉट बन जाएगा, स्टूडेंट कंप्लीट, इसका क्या बन जाएगा, इट नॉट। ये आप बना के इसका आंसर देना, ठीक है। हाँ। अगला जो रूल्स है वो क्या है, अगला जो रूल्स क्या है, यदि आपको डब्ल्यू एस वर्ड कौन कौन से होते हैं, डब्ल्यू एस वर्ड है जैसे कि हाउ हो गया, वेयर हो गया, वाई हो गया, वेन हो गया, ये यदि दिए हुए मिले तो उनके बाद आपको सब्जेक्ट आएगा। पहले किसका, सब्जेक्ट का प्रयोग करना है और सब्जेक्ट के बाद में आपको किसका प्रयोग करना है, वर्ब का प्रयोग करना है। डब्ल्यू एच वर्ड के बाद में हमेशा सब्जेक्ट आएगा और सब्जेक्ट के बाद में आपको किसका यूज करना है, वर्ब का यूज करना है, ठीक है। जैसे कि दी आस्क्ड मी वर, वर यहाँ पर क्या है, डब्ल्यू एस वर्ड का काम कर रहा है, किसका काम कर रहा है, डब्ल्यू एस वर्ड का काम कर रहा है, तो वोज नहीं आएगा, इज नहीं आएगा, ये ऐसे होगा, आई वोज होगा, क्योंकि डब्ल्यू एस वर्ड के बाद में पहले क्या आता है, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट आता है और फिर क्या आता है, वर्ब आता है। ओके क्लियर, ठीक है। उसी प्रकार इस सेंटेंस में होगा, जैसे कि राम आस्क्ड हर, ये क्या डब्ल्यू एस वर्ड है, ये क्या डब्ल्यू एस वर्ड है, हर डिड सी नहीं होगा, ये क्या होगा, सी डिड होगा, ये क्या होगा, सी डिड होगा। ओके चलिए अगला, ये जो कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्म है ये आपको याद करनी है। बिगन, इसका सेकंड फॉर्म ये, इसका थर्ड फॉर्म ये, बिकम, बिकेम, ये आपको याद ही करनी पड़ेगी, इनका कुछ इलाज नहीं है, इनको आपको, ये फिक्स फिक्स है, ये आप नोट आउट कर लेना या पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल पे डाल रखी है, वहां से जाके आप इसको कर लेना, ठीक है। अगला रूल्स, देखो अगला रूल्स क्या कह रहा है, अगला रूल्स क्या कह रहा है, यूज ऑफ प्रेजेंट इंडेफिनेट। देखो प्रेजेंट इंडेफिनेट होता है ना, उनका यूज आपको बहुत ज्यादा देखने को मिलता है। देखो इनका यूज हम कहाँ कहाँ करते हैं, जैसे कि कोई रेगुलर एक्शन दिया हुआ हो, कोई इरेगुलर एक्शन दिया हुआ हो, हाँ, यदि यूनिवर्सल ट्रुथ की बात की गई हो, हाँ, जो हमारे डेली रूटीन हो, यूजुअली, जनरली, ये इनके जो कीवर्ड्स है ये आपको याद करने होंगे। जैसे कि आपने टेंस के अंदर पढ़ा होगा कि भाई टेंस के कीवर्ड होते हैं, कीवर्ड से हम टेंस का यूज करते हैं। सेम उसी प्रकार मैंने एक रूल्स इसलिए डाला है क्योंकि आपके हर एक एग्जाम के अंदर इसका एक न एक क्वेश्चन हर शिफ्ट के अंदर आता है, इसलिए। हाँ, जैसे कि सी ड्रिंक्स कॉफी इन दी मॉर्निंग, ठीक है, इन दी मॉर्निंग यानी कि टाइम दिया हुआ है, टाइम से पहले ड्रिंक्स क्या है, ये यहाँ पे प्रेजेंट इंडेफिनेट हो गया। जैसे कि प्लेज फुटबॉल ऑन सैटरडे, ऑन सैटरडे, ऑन मंडे, इनसे पहले हम किसका प्रयोग करते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनेट का प्रयोग करते हैं, ठीक है। हाँ भाई अगला रूल्स, अगला जो रूल्स है, जैसे कि ये कुछ वर्ड्स दिए हुए हैं, इनके बाद हम किसका प्रयोग करते हैं, इनके बाद हम सिंगुलर का प्रयोग करते हैं। इनके बाद जो आपको वर्ड्स दिखाई दे रहे हैं इनके बाद हम किसका प्रयोग करते हैं, सिंगुलर का प्रयोग करते हैं। जैसे कि न्यूज़ हो गया, इंजीज हो गया, मैथमेटिक्स हो गया, फिजिक्स हो गया, स्टैटिक हो गया, इकोनॉमिक्स, सिविल्स, जितने भी आपको ये वर्ड दिखाई दे रहे हैं ना, न्यूज, इंजीज, मैथमेटिक्स, इनके बाद में हमेशा हम किसका प्रयोग करते हैं, सिंगुलर नाउन का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं, सिंगुलर नाउन का, किसका प्रयोग करते हैं, सिंगुलर नाउन का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं, सिंगुलर नाउन का प्रयोग करते हैं। जैसे कि द न्यूज वॉज या वर, द न्यूज दिया हुआ है तो हम किसका प्रयोग करेंगे, सिंगुलर का प्रयोग करेंगे, प्लूरल का प्रयोग नहीं करेंगे, ठीक है। मैथमेटिक्स इज आएगा या आर आएगा, डिफिकल्ट सब्जेक्ट तो आर नहीं आएगा, क्या आएगा, इज आएगा। ओके अगला, कॉन्सेप्ट ऑफ पोजेशन, इसका प्रयोग कैसे होता है, देखो इसका प्रयोग हम समझते हैं। इसका मतलब होता है अधिकार, क्या होता है, अधिकार। पोजेशन का मतलब क्या होता है, अधिकार, है ना। देखो सिंगुलर नाउन के साथ हम अपोस्ट्रोफ एस का प्रयोग कर सकते हैं, प्लूरल नाउन के भी साथ कर सकते हैं, लेकिन जो नॉन लिविंग होता है, नॉन लिविंग के साथ हम किसका प्रयोग नहीं करते हैं, नॉन लिविंग, नॉन लिविंग
के साथ हम किसका प्रयोग नहीं करते हैं, अपोस्ट्रोफ एस का प्रयोग नहीं करते। इसके ये उदाहरण जैसे कि ही पेरेंट्स ऑफ मोइथ्स वाइफ, यहाँ पे ये सेंटेंस नहीं है क्योंकि हम सिंगुलर नाउन के साथ प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन इनका प्रयोग ऐसे नहीं कर सकते, हम दो बार इनका प्रयोग नहीं कर सकते। ये प्रयोग करना गलत है, ये प्रयोग करना गलत है, ये प्रयोग करना, दोनों का एक साथ प्रयोग करना गलत है। ओके क्लियर। चलिए देखो अगला जो रूल्स है वो है ईच अदर और वन अदर। ईच अदर का प्रयोग कहाँ करते हैं और वन अदर का प्रयोग हम कहाँ करते हैं। देखो ईच अदर का प्रयोग करते हैं फॉर टू, यानी कि दो या दो से अधिक वस्तुओं के लिए हम फॉर टू वहां पर किसका ईच अदर का प्रयोग करते हैं, किसका प्रयोग करते हैं, ईच अदर का प्रयोग करते हैं। और वन अनोदर का प्रयोग करते हैं फॉर वन, यानी कि एक एक वस्तु के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं, वन अदर का प्रयोग करते हैं। और ईच अदर का प्रयोग करते हैं दो या दो से अधिक के लिए। और ईच अदर और वन अदर है, इनको हम क्या कहते हैं, रेसिप्रोकल प्रोनाउन, यानी कि रेसिप्रोकल जो प्रोनाउन होते हैं वो ये होते हैं ईच अदर और वन अदर। देखो बोथ द गर्ल्स डू नॉट टेक टू, क्या आएगा, बोथ, यानी कि दो, दो की बात की गई है, यानी कि टू की बात की गई है, टू की बात की गई है, तो किसका प्रयोग करेंगे, ईच अदर का प्रयोग करेंगे। किसका प्रयोग करेंगे, यहाँ पर ईच अदर आएगा, यहाँ पर क्या आएगा, ईच अदर आएगा। ठीक है ओके। चलिए अगला जो रूल्स है वो क्या है। देखो इट होता है, उसके साथ हम किसका प्रयोग करते हैं, इट के साथ हम सिंगुलर का प्रयोग करते हैं। और जो दी या दियर होता है उनके साथ हम किसका प्रयोग करते हैं, प्लूरल का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं, प्लूरल का प्रयोग करते हैं। द कंपनी चेंज्ड इट्स, ओके, द स्टूडेंट्स फॉरगेट स्टूडेंट्स। दी कंपनी क्या है, यहाँ पर दी कंपनी सिंगुलर है, सिंगुलर के साथ साथ हम इट्स का प्रयोग करेंगे। और जो प्लूरल है, प्लूरल के साथ हम किसका प्रयोग करते हैं, दी या दीर का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं, दी या दीर का प्रयोग करते हैं। ओके चलिए अगला जो रूल्स है वो ऑर्डर ऑफ प्रोनाउन का है। देखो ऑर्डर ऑफ प्रोनाउन सेकंड, इनका मतलब क्या, दो तीन एक, यानी कि सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन और फर्स्ट पर्सन। जब यदि हमें नॉर्मल सेंटेंस दिया हुआ हो या गुड एक्ट की बात की गई हो, या तो आपको नॉर्मल सेंटेंस दिया हुआ हो या गुड एक्ट की बात की गई हो, तो वहां पर हम किसका प्रयोग करेंगे, पहले आएगा सेकंड पर्सन, फिर आएगा थर्ड और फिर आएगा फर्स्ट पर्सन। यदि इन केस ऑफ क्राइम या मिस्टेक, या तो आपको क्राइम क्राइम की बात की गई हो या उस सेंटेंस के अंदर कोई मिस्टेक हो या बैड एक्ट, इन दोनों में से कुछ भी हो सकता है, वहां पर हम किसका प्रयोग करेंगे, वहां पर हम प्रयोग करेंगे फर्स्ट, पहले आएगा फर्स्ट पर्सन, फिर आएगा सेकंड पर्सन और फिर आएगा थर्ड पर्सन। ओके जैसे कि यू ही एंड आई, यू ही एंड आई, यहां पर देखो नॉर्मल वाक्य है, विल गो टू दी मार्केट। ठीक है तो यहाँ पर यू क्या है, सेकंड, और ही क्या है, थर्ड, और आई क्या है, फर्स्ट। ओके ये क्या है, ब्रोकन दी विंडो, तो यहाँ पर ये क्या आ गया, फर्स्ट और सेकंड और थर्ड। ओके हाँ अगला सेंटेंस, अगला सेंटेंस क्या है, अगला सेंटेंस है पॉजिटिव डिग्री और कंपेरेटिव डिग्री की बात की गई है। किसकी बात की गई है, पॉजिटिव डिग्री और कंपेरेटिव डिग्री की बात की गई है। ठीक है जैसे कि पॉजिटिव डिग्री रवि इज एज वेल एज, ये यहाँ पर क्या है, ये यहाँ पर पॉजिटिव डिग्री की बात की गई है, पॉजिटिव डिग्री और कंपेरेटिव डिग्री की। राघव इज टॉलर देन, ये यहाँ पर क्या है, कंपेरेटिव डिग्री की बात की गई है। पॉजिटिव डिग्री और कंपेरेटिव डिग्री हम आगे एक विस्तार से पढ़ेंगे। आज के जो रूल्स है वो कंप्लीट हो गए हैं और मैं उम्मीद करता हूँ आज की क्लास आपको बहुत ही शानदार लगी होगी। आज की क्लास के अंदर जो कुछ फिक्स प्रीपोजिशन है वो आपको बार बार उनको रीड आउट करते रहना है। ठीक है तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट सेशन के अंदर। आई होप आज का सेशन आपको बहुत ही शानदार लगा होगा और आपसे ये उम्मीद है कि चैनल को सब्सक्राइब वगैरह कर लेना और जितने भी आपके यार दोस्त हैं उनको ये चैनल शेयर कर देना। और हम आगे आपके लिए भी क्लासें लेकर आ रहे हैं, जैसे जैसे आपके एग्ज़ाम नज़दीक आएगा वैसे वैसे हम वन शॉट भी लेके आएंगे और जो पीवाईज क्यूज़ है वो भी लेके आएंगे। आर्मी के लिए एमसीक्यू बेस भी आ रहा है जल्दी। ठीक है ना, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट सेशन के अंदर। आज का जो हमारा सेशन होता है वो यहीं कंप्लीट होता है। ठीक है यदि आपको इनकी पीडीएफ चाहिए तो आप इन नंबरों पे व्हाट्सएप मैसेज कर देना, या जो हमारा टेलीग्राम चैनल है सिलेक्शन एक्सप्रेस, जो हमारा टेलीग्राम चैनल है सिलेक्शन एक्सप्रेस, वहां पर आपको मिल जाएगी। थैंक यू।